ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये धोखे, लालच और खतरनाक प्लानिंग की दास्तान है। शादी के महज एक महीने बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना तेलंगाना की है। तेलंगाना राज्य के जिला जोगुलांबा गढ़वाल में रहने वाला 30 वर्षीय गुंडा तेजेश्वर राव पेशे से लैंड सर्वेयर था। वह जमीन की नापतोल कर रिपोर्ट देने का काम करता था और इसके लिए उसके पास सरकारी लाइसेंस भी था। इसके अलावा वह डांस टीचर भी था। 17 जून 2025 की सुबह तेजेश्वर को एक व्यक्ति का फोन आया जिसने कहा कि उसे जमीन का सर्वे कराना है। तेजेश्वर ने तुरंत हामी भर दी। कुछ देर बाद उसके घर के सामने एक कार आकर रुकी। कार से एक आदमी उतरा जिसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, हमने ही आपको जमीन नापने के लिए फोन किया था। पहले से तैयार तेजेश्वर बिना देर किए कार में बैठ गया और उनके साथ जमीन देखने निकल पड़ा। जब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाने पर भी गुंडा तेजेश्वर राव घर वापस नहीं आया तो उसकी मम्मी ने फोन लगाया, लेकिन तेजेश्वर का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। घर वालों ने उसे बार बार फिर से फोन किया, लेकिन मोबाइल हर बार बंद आ रहा था। उन्होंने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इस पर घर वालों को चिंता होने लगी। वे देर रात तक बेचैनी से उसका इंतजार करते रहे। पूरी रात सबने बेचैनी में काटी। अगले दिन 18 जून की सुबह बड़े भाई तेजवर्धन ने गढ़वाल थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 17 जून की सुबह करीब 9:30 पर कुछ लोग उनके भाई को भूमि सर्वेक्षण के लिए कार से ले गए थे। तब से वह घर नहीं लौटा और फोन बंद है। 21 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पन्याम क्षेत्र के सुगलिट्टा इलाके में नहर के पास लोगों को एक लाश दिखाई दी। शव सड़ गल चुका था, यहां तक कि उस पर कीड़े रेंग रहे थे। आसपास से गुजरने वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकाला। मृतक की बांह पर तेलुगु में अम्मा लिखा हुआ टैटू और हाथ में कड़ा था। शव बुरी हालत में था, जिससे पहचान मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने आसपास के थानों और दूसरे राज्यों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जांच की। तभी पता चला कि 3 दिन पहले तेलंगाना के गढ़वाल थाने में एक युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराने वाले से संपर्क किया। तेजेश्वर के परिवारजन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कपड़े, टैटू और कड़े को देखकर मृतक की पहचान 30 वर्षीय तेजेश्वर राव के रूप में कर ली। कुर्नूल से गढ़वाल करीब 60 किलोमीटर दूर है और तेजेश्वर वहीं रहता था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद गढ़वाल पुलिस ने तेजेश्वर के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन घर से कुछ दूरी पर जाते ही फोन बंद हो गया, जिससे आगे की लोकेशन नहीं मिल पाई। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि तेजेश्वर एक सेडान कार में बैठ रहा है, जिसमें पहले से 3 लोग मौजूद थे। वही लोग उसे कुर्नूल किसी जमीन की नाप के बहाने अपने साथ ले गए थे। अब पुलिस उन तीनों लोगों की तलाश में जुट गई थी। तेजेश्वर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसके बड़े भाई तेजवर्धन को शक था कि इस लापता होने के पीछे उसकी पत्नी ऐश्वर्या का हाथ हो सकता है। तेजवर्धन ने पुलिस को बताया कि शादी से कुछ दिन पहले ऐश्वर्या अचानक घर छोड़कर चली गई थी और 3 दिन बाद ही वापस आई थी। यह बात उन्होंने पहले ही तेजेश्वर को बता दी थी। तेजवर्धन के अनुसार शादी के बाद से ही भाई की जिंदगी में सब कुछ बिगड़ने लगा था। खास बात यह कि तेजेश्वर के लापता होने के बाद भी ऐश्वर्या के चेहरे पर चिंता तक नहीं दिखी। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, बल्कि वह बार बार अपने कमरे में जाकर किसी से फोन पर लंबी बातें करती थी। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले की जांच सामान्य तरीके से शुरू की, लेकिन जब उन्होंने ऐश्वर्या के मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाले तो मामला अचानक पलट गया। पुलिस ने ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू की और कॉल्स के बारे में सवाल किया। पहले तो वह अनजान बनने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने पक्के सबूत रख दिए, वह घबरा गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐश्वर्या ने बताया कि वह अपने बैंक में काम करने वाले मैनेजर भी तिरुमला राव के साथ रिश्ते में थी। दोनों ने मिलकर तेजेश्वर की हत्या की साजिश बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को हिरासत में ले लिया। गढ़वाल थाने के एसआई कुमारी श्रीनिवास ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने कुर्नूल से 3 संदिग्धों, नागेश, परशुराम और राजू को पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ में तीनों ने सच उगल दिया कि बैंक मैनेजर तिरुमला राव ने तेजेश्वर की हत्या करने के लिए उन्हें 3,50,000 रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 1 लाख एडवांस दिए गए थे। मोबाइल रिकॉर्ड्स ने भी साफ किया कि आरोपियों और ऐश्वर्या के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, यानी यह हत्या पहले से सोच समझकर की गई थी।
जांच में पता चला कि बैंक मैनेजर राव ने इन तीनों को लोन दिलाने का लालच भी दिया था। कहा था कि अगर वे तेजेश्वर को मार देंगे तो उन्हें न केवल 3,50,000 रुपए मिलेंगे, बल्कि लोन भी दिला दिया जाएगा। तय योजना के मुताबिक 17 जून को तीनों लोग ग्राहक बनकर तेजेश्वर के घर पहुंचे और एरावली के पास जमीन की नापतोल कराने की बात कही। साजिश से बेखबर तेजेश्वर उनके साथ कार में बैठ गया। पुलिस के अनुसार पहली कार एरावली की तरफ गई और फिर NH-54 से थोड़ी दूर वीरापुरम स्टेज के पास रुक गई। वहीं ड्राइवर सीट के बगल में बैठे तेजेश्वर के सिर पर पीछे से वार किया गया। फिर उसका गला रेता गया और पेट में चाकू मारा गया। लाश को घसीटकर पीछे की सीट पर डाल दिया गया, जिससे हथियारों के कपड़े खून से भर गए। भाड़े के हत्यारों ने हत्या के बाद ऐश्वर्या के प्रेमी बैंक मैनेजर राव को मोबाइल पर लाश दिखा दी और फिर शव को नहर में फेंक दिया। उनका सोचना था कि पानी लाश को बहाकर दूर ले जाएगा और किसी को उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन नहर में पानी कम होने के कारण लाश वहीं फंस गई। कई दिन बाद जब लोगों ने उसे देखा तब तक शव सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। हत्याकांड के बाद अपराधियों ने अपने खून से सने कपड़े रास्ते में फेंक दिए। इसके बाद ऐश्वर्या के प्रेमी और बैंक मैनेजर तिरुमला राव ने उन्हें नए कपड़े खरीद कर दिए। पुलिस की गहन जांच में धीरे धीरे यह राज खुला कि शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही ऐश्वर्या ने अपने प्रेमी तिरुमला राव के साथ मिलकर पति तेजेश्वर को खत्म करने की योजना बना ली थी। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो बेहद ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। 35 साल का वी तिरुमला राव, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC में मैनेजर था, पहले से शादीशुदा था। उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। इस केस में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब यह पता चला कि ऐश्वर्या के साथ रिश्ते से पहले तिरुमला राव के ऐश्वर्या की मां सुजाता से भी नाजायज संबंध थे। साल 2016 में सुजाता उसी NBFC में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात मैनेजर तिरुमला राव से हुई और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए। एक दिन सुजाता अपनी 23 साल की बेटी ऐश्वर्या को लेकर बैंक आई। उस वक्त तिरुमला राव बैंक में मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस आया। वह दिल फेंक और बातों से दिल जीतने वाला इंसान था। जैसे ही उसकी नजर ऐश्वर्या पर पड़ी, उसे देखते रह गया। उनकी नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को देखने में ही खो गए। तभी सुजाता ने मैनेजर को बताया कि वह छुट्टी पर जा रही है और उसकी जगह उसकी बेटी ऐश्वर्या काम करेगी। ऐश्वर्या ने मां की जगह बैंक ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वह बैंक मैनेजर राव के करीब आ गई। ऑन ऑफिस के बाद दोनों मिलने लगे और लंबे समय तक प्यार भरी बातें करते। एक दिन राव ने उसका हाथ थामकर कहा, ऐश्वर्या, मैं तुम्हारी झील जैसी गहरी आंखों में डूब जाना चाहता हूं। इस पर ऐश्वर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर तुम्हें रोक कौन रहा है? इसके बाद वे एक दूसरे में खो गए। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और घंटों मोबाइल पर बातें करते। जब सुजाता को अपनी बेटी और राव के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने ऐश्वर्या पर दबाव डाला कि वह इस संबंध को खत्म करे। सुजाता चाहती थी कि ऐश्वर्या की शादी किसी और से हो जाए ताकि वह खुद तिरुमला राव से अपना रिश्ता पहले की तरह जारी रख सके। उसने बेटी को बताया कि उसने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तय कर रखा है। पहले तो ऐश्वर्या ने मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गई। गुंटा तेजेश्वर राव का परिवार अच्छा और सुसंस्कृत था। उनके घर में पिता गंता जयरामलू, मां शकुंतला, भाई तेजवर्धन और बहन सुषमा रहते थे। 13 फरवरी 2025 को ऐश्वर्या का परिवार रिश्ता लेकर तेजेश्वर के घर पहुंचा। तेजेश्वर अच्छी नौकरी करता था और ऐश्वर्या भी बैंक में काम करती थी, इसीलिए दोनों परिवारों को यह रिश्ता पसंद आ गया। उसी दिन एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा गया और शादी की तारीख 18 मई 2025 तय कर दी गई। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस दौरान ऐश्वर्या और तेजेश्वर अक्सर फोन पर बातें करते थे। ऐश्वर्या उससे मीठे और प्यार भरे शब्द कहती थी, जिससे तेजेश्वर पूरी तरह उसके मोह में फंस गया। शादी से ठीक 5 दिन पहले 13 मई को ऐश्वर्या अचानक अपने घर से लापता हो गई। इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। घर में अफरा तफरी मच गई और मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ऐश्वर्या किसी और से मोहब्बत करती थी और उसी के साथ भाग गई है। यह चर्चा तेजेश्वर के घर वालों तक भी पहुंच गई। अफवाहें उड़ने लगी कि वह कुर्नूल में किसी बैंक मैनेजर के साथ चली गई है। लेकिन 16 मई को अचानक ऐश्वर्या घर लौट आई। उसने सभी से माफी मांगते हुए सफाई दी कि वह अपनी मां पर दहेज को लेकर हो रहे दबाव से परेशान थी, इसीलिए बिना बताए अपनी सहेली के घर चली गई थी। उसने तेजेश्वर को रोते हुए भरोसा दिलाया कि वह उसी को चाहती है और उसी से शादी करेगी। असल में सच्चाई कुछ और थी।
ऐश्वर्या सीधे अपने प्रेमी बैंक मैनेजर तिरुमला राव के पास गई थी और उससे शादी करने की जिद करने लगी थी। उसने साफ कहा कि वह तेजेश्वर से नहीं बल्कि उससे शादी चाहती है, लेकिन तिरुमला ने इनकार करते हुए बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए उससे विवाह नहीं कर सकता है। उसने ऐश्वर्या को समझाया कि वह तेजेश्वर से शादी कर ले और आश्वासन दिया कि उनका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी बात मानकर ऐश्वर्या वापस अपने घर लौट आई। तेजेश्वर एक सादा और मेहनती युवक था। नौकरी के साथ साथ वह बच्चों को डांस भी सिखाता था ताकि घर का खर्च चला सके। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही ऐश्वर्या के अचानक गायब हो जाने से परिवार को शक हुआ। घर वालों ने उसे समझाया कि ऐसी लड़की से शादी करना सही नहीं होगा। यह बात तेजेश्वर को बुरी लगी। उसने खुद ऐश्वर्या को फोन कर पूछा, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? ऐश्वर्या ने पूरी तरह भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है। तेजेश्वर को तसल्ली हुई और उसने परिवार को कह दिया कि शादी उसी से होगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। 18 मई 2025 को बीच पुल्ली के अंजनी मां मंदिर में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। गाने बजाने के बीच दोनों परिवार खुशी खुशी शामिल हुए। शादी के बाद तेजेश्वर अपनी दुल्हन को विदा कर घर ले आया, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि शादी के अगले ही दिन तेजेश्वर को पत्नी का व्यवहार बदला बदला लगने लगा। ऐश्वर्या दिन भर फोन पर व्यस्त रहती थी, जिससे तेजेश्वर को शक होने लगा। उसने यह बात अपने घर वालों को बताई, पर सबने समझाया कि नई शादी है, इसलिए ऐश्वर्या को माहौल में ढलने में समय लगेगा। इसी बीच दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। गुस्से में ऐश्वर्या ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर तेजेश्वर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने ऐश्वर्या के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। फरवरी से जून के बीच उसने तिरुमला राव को 2000 से ज्यादा कॉल किए थे। लंबे लंबे वीडियो कॉल होते रहते थे, यहां तक कि शादी के दिन भी दोनों वीडियो कॉल पर जुड़े रहे। ऐश्वर्या के प्रेमी बैंक मैनेजर तिरुमला राव ने हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए लोन एप्लीकेशन का सहारा लिया था। उसने बैंक से 3,50,000 का लोन लिया और इसी रकम में से 1 लाख भाड़े के हत्यारों को एडवांस के तौर पर दे दिए। तिरुमला राव की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे, लेकिन इन सालों में उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से वह अपनी पत्नी को भी मरवाना चाहता था ताकि उसके बाद वह ऐश्वर्या से शादी कर सके। हालांकि बाद में उसने अपना मन बदल लिया और पत्नी की हत्या की योजना को रोक दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि हाल ही में हुए राजा मर्डर केस के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी और उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने तेजेश्वर को खत्म करने की साजिश बनाई। ऐश्वर्या ने बताया कि जब पहला प्लान फेल हो गया तो उसने और तिरुमला राव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरा प्लान तैयार किया। ऐश्वर्या को अपने पति तेजेश्वर से कोई लगाव नहीं था। वह सिर्फ बैंक मैनेजर के साथ रहना चाहती थी और तेजेश्वर की संपत्ति अपने नाम करना चाहती थी। दूसरे प्लान में यह तय हुआ कि वह पति के साथ घूमने के बहाने घर से निकलेगी और रास्ते में सुपारी किलर हमला कर तेजेश्वर को मार डालेंगे। इसके बाद वह तिरुमला राव के साथ फरार हो जाएगी और पुलिस इसे किडनैपिंग और मर्डर का केस समझकर भटक जाएगी। लेकिन यह योजना भी बदल दी गई और उन्होंने नया तरीका चुना। जांच में सामने आया कि ऐश्वर्या अपने पति की हत्या के लिए पहले भी 5 बार प्रयास कर चुकी थी। उसने पति की बाइक में चोरी छिपे जीपीएस डिवाइस लगा दी थी ताकि हर वक्त उसकी लोकेशन सुपारी किलरों को दे सके। साथ ही उसने तेजेश्वर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने पड़ोसी मोहन को भी पैसे देकर रखा था, लेकिन तब वह हत्या में सफल नहीं हो पाई थी। तेजेश्वर के पिता घंटा ज़ायरा मुलू को बेटे की लाश देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि यह उनका बेटा है। जब उन्होंने उसके हाथ में पहना कड़ा पहचाना तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उनका कहना था कि उन्होंने खुशी खुशी बेटे की शादी की थी, पर यह नहीं जानते थे कि जो लड़की बहू बनकर आई है वही बेटे की जान ले लेगी। अब घर में सन्नाटा है। बेटे की तस्वीरें देखकर दिल टूट जाता है और यही सोचते हैं कि आखिरी समय में उसने कितना दर्द झेला होगा। उन्होंने कहा कि बेटे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और जिन लोगों ने उसकी जान ली है उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्हें फांसी की सजा मिले तभी परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने मिलकर काम किया और हत्याकांड के खुलासे के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ऐश्वर्या प्रेमी तिरुमला राव, ऐश्वर्या की मम्मी सुजाता और तिरुमला राव के पापा तिरुपतैया, जो कि एक पूर्व हेड कांस्टेबल था और जिसने अपने बेटे तिरुमला राव को बचाने के लिए उसकी मदद भी की थी, के अलावा 3 सुपारी किलर नागेश, राजेश और परशुराम तथा तेजेश्वर का पीछा करने वाले पड़ोसी मोहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल एक चाकू, 2 छुरे, 10 मोबाइल फोन, एक जीपीएस डिवाइस, एक कार और अन्य अहम सबूत बरामद किए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि तिरुमला राव और ऐश्वर्या तेजेश्वर की हत्या के बाद लद्दाख भाग जाने का पूरा प्लान बना चुके थे। इसके लिए तिरुमला राव ने करीब 3,50,000 का बैंक लोन भी ले लिया था और भागने के लिए फ्लाइट टिकट तक बुक कर दिए थे। यह घटना इतनी खौफनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही तेजेश्वर की उसकी पत्नी ऐश्वर्या और उसके प्रेमी बैंक मैनेजर व तिरुमला राव ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे केवल प्रेम संबंध ही नहीं, बल्कि एक फिल्मी कहानी जैसी खतरनाक साजिश, लंबी प्लानिंग और कई लोगों की भूमिका थी। उनकी योजना थी कि तेजेश्वर को खत्म करने के बाद उसकी सारी संपत्ति और बैंक में जमा पैसा अपने कब्जे में ले लिया जाए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आरोपियों ने इस साजिश को तैयार करने के लिए मेघालय में हुए चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की प्लानिंग को कॉपी किया था। हत्या के बाद भी ऐश्वर्या अपने ससुराल में सामान्य तरीके से रहकर सबको धोखा देती रही ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की और फिर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये चेतावनी है। प्यार के नाम पर लिया गया गलत फैसला पूरी जिंदगी और कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। अगर आपको इस केस की सच्चाई जानकर रोंगटे खड़े हो गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक सच के साथ। धन्यवाद।